एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा कि ये मौत है या साजिश है। एनसीपी अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक विमान हादसा में उनका देहांत हो गया। पक्ष विपक्ष सभी इस घटना से जो है आहत है। इस संदर्भ में जो मेरे सहयोगी जो है आदित्य जी हैं उन्हें जानकारी लेते हैं। आदित्य जी पे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। इनका जाना देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीपी एक समय में राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, जब अजीत पवार अपने पिता समान चाचा से अलग होकर एनसीपी को एक धारा को तोड़कर मेन पार्टी को ही तोड़ लेते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दूसरी बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। तो एक बात बोला जा रहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी का असली वारिस कौन होगा। तो ये विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसमें भी, और जो महाराष्ट्र में नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें भी अजीत पवार ने ये बात समझा दिया और ये बात बता दिया अपने विरोधियों की कि एनसीपी का असली गुट और असली पार्टी मेरे ही साथ है। शरद पवार का जो वोट बैंक शरद पवार के साथ था, वो वोट बैंक अजीत पवार के साथ था, ये दिखाई दिया। साथ ही साथ इस महाराष्ट्र के जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव जो संपन्न हुए, उसमें एक बात समझ में आ गई थी कि शरद पवार के साथ अजीत पवार की दोस्ती बहुत नजदीक आ चुके थे दोनों, और दोस्ती बहुत जम गई थी। चुनाव में परिणाम भी उन लोग के पक्ष में ही रहे बहुत हद तक। तो ये आरोप लगाया जा रहा है, हमारे द्वारा नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है बंगाल की चीफ मिनिस्टर, देश की एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा कि ये मौत है या साजिश है। क्या इस हमेशा ममता बनर्जी लगातार भाजपा को घेरने में लगी रहती है। जब पूरी देश की राजनेता जब उनको शोक अर्पित कर रहा है, तो ममता बनर्जी ने इसमें भी राजनीति को निकाल दिया है। ये मौत है या साजिश हुई है, क्योंकि जो चार्टर था उसमें 5 आदमी थे, अजीत पवार को जोड़कर सभी लोग नहीं रहे। तो ममता बनर्जी का कहना है कि क्या ये साजिश तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से शरद पवार के साथ उनकी दोस्ती हो रही थी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो सरकार एनडीए के साथ जो चल रही है, अजीत पवार और शरद पवार के साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो फडणवीस की सरकार है वो गिर सकती है, भाजपा के सरकार गिर सकती है और अजीत पवार खेल कर सकते हैं शिवसेना यूबीटी के साथ। तो ये बात समझ में आ रही है या हो सकता है कहीं ना कहीं, तो जांच का विषय है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये साजिश है। तो ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि साजिश हो सकता है, तो जो जांच तो होगा तब ना मालूम चलेगा। अब तो कोई भी बात है, सही तो आप आवाज नहीं उठा सकते। आप तो कोई बोल दीजिएगा कि वो आदमी मरवा दिया, वो आदमी ये कर दिया, लेकिन तो सही बात है जब तक जांच ना होगा। अब तो भाई हाई लेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रमुख हैं, कोई साधारण नेता नहीं है। देश में अजीत पवार को लोग जानता है, शरद पवार के भतीजे हैं वो, कोई नॉर्मल आदमी। एक समय उनकी पार्टी जो पार्टी के प्रमुख हैं, वो अध्यक्ष हैं, एक समय राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, बेशक अब राज्य स्तरीय पार्टी हो गई है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी एक समय। तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता का जाना जांच का तो मांग करता ही है जी। अच्छा, आज विमान हादसा हुआ है, तमाम लोग चाहे सत्ता चाहे विपक्ष सभी लोग इससे आहत है, जो किस देख रहे हैं। अब इतने बड़े नेता हैं, हर आदमी आहत है, आम नागरिक भी आहत है, केवल महाराष्ट्र के लोग ही नहीं आहत होंगे, पूरे देश के जो अजीत पवार को जानते हैं, समझते हैं, उनका नाम सुने हैं, वो सभी लोग आहत हैं। क्योंकि एक जवान आदमी का मरना, जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, कल हो सकता है राज्य का मुख्यमंत्री बने, कल हो सकता है देश में केंद्रीय मंत्री बने, बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन उनका जाना कहीं ना कहीं हर आदमी के लिए दुख की बात है जी। अच्छा, अब उनका देहांत हुआ था, अब उनका आय का जो है करियर क्या उनका परिवार के लोग चला सकते हैं क्या? अब देखिए तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार ने ही एनसीपी का 2 धारा किया था। एक एनसीपी शरद पवार के नाम से जाना जाता है, एक एनसीपी जो अजीत पवार चला रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या शरद पवार की बेटी, क्या पवार का जो वोट बैंक है, पवार परिवार का जो वोट बैंक है, क्या उसको रख पाती है कि नहीं? क्या अजीत पवार की वाइफ चुनाव में आती हैं और फिर से कुछ चमत्कार दिखा पाती हैं? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत पवार का जाना
कहीं ना कहीं पवार पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब ये सच में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उनकी बहन हिस्सा ले पाएंगी, क्या उनकी पत्नी आकर उनकी बहन को कमजोर करेंगी, कि कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो बहन थी, जो शरद पवार की बेटी है, कहीं ना कहीं वो हाथ पैर चला रही थी, जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहती थी। लेकिन अजीत पवार जिस तरीके से अजीत पवार का कद बढ़ा था, पार्टी से लेकर सब जगह कद बढ़ा, फिर पार्टी बनाए, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, उसके बाद उनकी बहन का कद छोटा होते चला गया था। अब अजीत पवार जिस प्रकार से गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है अगर अजीत पवार का परिवार नहीं संभाल पाता है तो उनके चाचा के पास उनकी विरासत जा सकती है। अच्छा, हम बहन के बारे में बोले तो बहन के पास क्या हिंस राजनीतिक हो सकता है क्या? अभी भी वो सांसद है, तो अब हो सकता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो सीधे रूप से सक्रिय हो जाए, क्योंकि भाई एक गैप तो आ ही चुका है, उस गैप को वही फुलफिल कर सकती हैं। शरद पवार अब उस अवस्था में नहीं है कि वो गैपिंग को पूरा कर पाए, और उस अवस्था में उनके रहते हुए अजीत पवार ने उनकी पार्टी को छीन लिया, उनके सिंबल को छीन लिया। अब समझ सकते हैं अगर उनकी बेटी नहीं संभाल पाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। साथ ही साथ एक और आप सवाल नहीं पूछ पाए अभी तक, उनकी जो पार्टी के जो नेता है, उनके सांसद हो, उनके विधायक हो, उनके कार्यकर्ता अब क्या करेंगे, क्योंकि अब नेता की कमी, क्योंकि एक चेहरा के हिसाब से पार्टी चल रही थी एनसीपी, अगर नेता चला जाता है तो कौन उस वोटर को, कौन उस कार्यकर्ता को संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या भाजपा के साथ वो जाएंगे, क्या शरद पवार के साथ वो जाएंगे, क्या ये जो पूरा का पूरा जो पार्टी है, पार्टी का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पार्टी के जो वर्तमान में जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके जो विधायक हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, विकास कर सकते हैं, क्योंकि जीत क्या है अजीत पवार के नाम पर, एनडीए के नाम पर। अगर वो जाते हैं दूसरे धड़े के साथ, एनसीपी शरद पवार के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो उनका कद था वो कद भी कम होगा, दूसरे विपक्ष में चले जाएंगे वो, तो अभी वो सरकार में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति बच सकती है। अगर जांच में ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी उनको देखना नहीं चाह रही होगी, उनको इसीलिए हटा दिया गया है, अगर वो भाजपा के साथ चली जाती है या शिवसेना के साथ चली जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति बच सकती है, नहीं तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। अगर एनसीपी में अजीत पवार की वाइफ अगर नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी भी कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगी, पार्टी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। और शरद पवार के पास क्या पार्टी चल जाएगी वापस? क्या हो सकता है, शरद पवार तो हाथ पैर मारेंगे ही भाई। बेशक उनका अभी आज घटना हुई, अभी तक उनका 100 का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कल अंतिम संस्कार हो सकता है, उससे पहले ही, क्योंकि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, वहां जलाने से पहले, लाश को अग्नि के हवाले करने से पहले लोग सीट और गद्दी को किसके हवाले किया जाए इसके बारे में विचार करते हैं लोग। तो बेशक ये विचार हो रहा है। अजीत पवार का जिस प्रकार से घटना हुई उसके बाद से शरद पवार हाथ पैर मार रहे होंगे कि उनके विधायक, उनके कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखा जाए और उनकी पार्टी को फिर से अपने साथ रख लिया जाए, अपने साथ जोड़ लिया जाए, इस पे भी लगी हुई है। सच भाजपा के भी लोग भी लगे होंगे, शिवसेना के भी लोग लगे होंगे, जैसे कैसे भी उनके पार्टी को अपने साथ मर्जर किया जाए, उनके वोट बैंक को अपने साथ ट्रांसफर किया जाए, उनके विधायकों को अपने साथ जोड़ा जाए, लगी हुई है जी।